हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ लेक्चर 9 और ये हमारे चैप्टर लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी का लास्ट लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ डेरिवेबिलिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कब एक फंक्शन को डेरिवेबल कहा जाता है। तो वी हैव सीन दैट एफ ऑफ एक्स इज़ डेरिवेबल एट x इक्वल टू a if the left hand derivative is same as right hand derivative। और LHD की जो नोटेशन सिंबल था वो था f प्राइम ऑफ a नेगेटिव और RHD को रिप्रेजेंट किया जाता है f प्राइम ऑफ a पॉजिटिव। और इनके फॉर्मूलाज तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से मतलब था लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड माइनस एच। और आर एच डी से मतलब था लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये लास्ट टाइम हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे और हमने डेरिवेबिलिटी को समझा था ग्राफ में। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डेरिवेबिलिटी का मतलब है यूनिक टेंजेंसी, कि जब लेफ्ट साइड से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाए और राइट साइड से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाए, अगर दोनों सेम आ जाएं तो फिर फंक्शन कहलाता है डेरिवेबल। और ग्राफ में इसका मतलब था स्मूथनेस। तो नॉन डेरिवेबिलिटी का मतलब था ग्राफ में शार्प आ जाएगा। और इसके बेस पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी और आज भी हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 1, डिस्कस डेरिवेबिलिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन एट x इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें दिया गया है एक फंक्शन और एट x इक्वल टू ज़ीरो पर हमें चेक करना है क्या ये डेरिवेबल है या नहीं, जिसके लिए फिर से हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों पार्ट कैलकुलेट करने होंगे। तो चलिए LHD से स्टार्ट करते हैं। तो LHD का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। लेकिन इस क्वेश्चन में ए की जगह दिया हुआ है ज़ीरो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच, दैट इज़ एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो एंड डिवाइडेड बाय माइनस एच। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ माइनस एच। तो x की जगह अगर माइनस एच पुट करें तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस एच प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस एच माइनस वन और फिर माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो अगर x की जगह ज़ीरो रखें तो फर्स्ट मॉडुलस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ज़ीरो और नेक्स्ट हो जाएगा ज़ीरो माइनस वन, that is minus 1 and it is whole divided by minus h। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। h के बारे में आपको हमेशा याद होना चाहिए कि h इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। चाहे आप कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट, या डेरिवेबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, h हमेशा पॉजिटिव है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो अगर h है पॉजिटिव क्वांटिटी लेकिन उस h के साथ लग रहा है नेगेटिव, तो ये बन जाएगी नेगेटिव क्वांटिटी। और मॉडुलस में अगर हो नेगेटिव क्वांटिटी तो वो बाहर आने पर एक और नेगेटिव होकर ये बन जाता है पॉजिटिव। तो सिमिलरली अगर आप इस मॉडुलस के अंदर देखें, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बन जाएगा h प्लस वन, h भी पॉजिटिव वन भी पॉजिटिव, तो h प्लस वन पॉजिटिव लेकिन बाहर होगा माइनस का सिंबल, तो सारी क्वांटिटी है नेगेटिव और मॉडुलस से बाहर आने पर नेगेटिव के साथ लगेगा एक और नेगेटिव और ये क्वांटिटी भी बन जाएगी पॉजिटिव।
तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किस तरह से किया है। मॉडुलस में था -h-1। सबसे पहले हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट में बन गया h+1। अब अगर आप मॉडुलस की क्वांटिटी को देखो, ये वाला सारा पार्ट है पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ लग चुका है नेगेटिव, तो ये सारी क्वांटिटी हो गई नेगेटिव। तो मॉडुलस के अगर अंदर वाला नंबर हो नेगेटिव तो बाहर एज इट इज़ तो आता है लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, तो एक नेगेटिव और लगेगा इस पूरी क्वांटिटी के साथ, और फाइनली ये क्वांटिटी बन जाएगी h+1 जो कि हमने लिखा है। नेक्स्ट, 0 का मॉडुलस 0 और -1, ये फिर से +1 हो जाएगा लेकिन बाहर है माइनस, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -h। तो 1 और -1 हुए कैंसल। यहाँ ऐड करने पर तो पहले लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन गया 2h डिवाइडेड बाय -h, और कैंसिल होने पर हमें मिल रहा है -2। तो ये आ चुका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट RHD। तो RHD का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, और फिर से a की जगह है 0, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h दैट इज f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, और फर्दर सॉल्व करें तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो फिर से f ऑफ h। तो अगर हम f ऑफ x को देखें तो ये है f ऑफ x, और x की जगह अब हमें पुट करना है h, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी मॉडुलस ऑफ h प्लस मॉडुलस ऑफ h-1, इट इज मॉडुलस माइनस f ऑफ 0, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मॉडुलस 0 प्लस 0 माइनस 1 दैट इज -1, एंड इट इज होल डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फिर से ये क्वांटिटी है पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्वांटिटी में मॉडुलस एज इट इज आ जाता है, तो ये यहाँ आएगा h। फिर से अब इस पर बात करते हैं। h है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन उस पॉजिटिव क्वांटिटी को आप सोच सकते हैं 0.01, और 0.01 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है -1, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी है नेगेटिव, और जब मॉडुलस से बाहर आती है नेगेटिव क्वांटिटी तो एक और नेगेटिव साइन लग जाता है, तो ये आएगा -h-1, माइनस 0 का मॉडुलस 0 और -1 का मॉडुलस 1, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय h। इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ हमें मिल रहा है h माइनस h प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ h भी कैंसिल हो चुका है और 1 भी कैंसिल हो चुका है, तो इट इज़ 0 डिवाइडेड बाय h, एंड 0 अपॉन समथिंग इज़ 0, तो ये है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0, और अब h की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं है तो हमारा आंसर आ गया 0। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव है 0, सो वी कैन से दैट LHD is not equal to RHD, therefore f is not derivable at x equal to 0. Now question 2. So question 2 is discuss derivability f of x is equals to x minus a sine of 1 upon x minus a if x is not equal to a, and if x is equals to a, function value is 0 at x equal to a। तो फिर से एक फंक्शन दिया गया है और इस पॉइंट पर चेक करनी है डेरिवेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं LHD।
और LHD का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h। और इस क्वेश्चन में भी हमारे जो पॉइंट है वो a ही है, तो फॉर्मूला यही रहेगा। तो फाइनली हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ a माइनस h। तो जहाँ x है उसकी जगह आएगा a माइनस h। तो अब सबसे पहले ये सोचना है कि कौन से फंक्शन की वैल्यू का यूज़ करेंगे, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड का यूज़ तो सिर्फ तभी करना है जब x की जगह a हो, और जब x a नहीं है तो बाकी सभी जगह इस फंक्शन का यूज़ होगा। तो a माइनस एच को हम यहाँ पुट करते हैं। तो अगर x की जगह रखेंगे a माइनस एच तो ये बन जाएगा a माइनस एच माइनस a एंड साइन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एच माइनस a और माइनस f ऑफ a, और जब x की वैल्यू है a तो फंक्शन की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ a और माइनस a हुए कैंसल, तो हमें मिला माइनस h साइन ऑफ यहाँ भी 1 अपॉन माइनस h एंड डिवाइडेड बाय माइनस h। तो माइनस h और माइनस h हुए कैंसल एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा 1 अपॉन h। और अब आप जानते हैं कि h की अगर यहाँ ज़ीरो वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ज़ीरो, दैट इज़ इन्फिनिटी। लेकिन साइन फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू हमेशा 1 और माइनस 1 के बीच में ही रहती है। सो इट इज़, तो बाहर है माइनस साइन और यहाँ अंदर ये जो भी कैलकुलेशन आएगी इट इज़ इन बिटवीन -1 to 1, और उसकी अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट यही रहेगा, इन बिटवीन -1 to 1, क्योंकि -1 की माइनस से मल्टीप्लाई करते 1 बन जाएगा और +1 माइनस, तो रिजल्ट अभी भी रहेगा -1 to 1। और अब बात करते हैं RHD की। तो RHD में हमारा फॉर्मूला रहेगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, और फिर से पॉइंट a ही है तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो f ऑफ a प्लस h, फिर से यही फंक्शन यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस h माइनस a साइन ऑफ 1 अपॉन a प्लस h माइनस a माइनस f ऑफ a की जगह फिर से आएगा 0 एंड डिवाइडेड बाय h। तो a और माइनस a हो जाएंगे कैंसल और हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो h साइन ऑफ 1 बाय h एंड डिवाइडेड बाय h और h हो गए कैंसल एंड इट इज़ अगेन इन बिटवीन -1 to 1। तो हमने यहाँ देखा कि LHD में भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई और ना ही RHD में। इसका मतलब है कि LHD भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ना ही RHD एग्जिस्ट कर रहा है। सो देयरफॉर LHD एंड RHD बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, और जब दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो इक्वल नहीं हो सकते एंड देयरफॉर f इज not derivable at x equal to a. Question number 3. So question 3 is examine derivability of the function f of x, that is x times e to the power 1 by x minus e to the power minus 1 by x divided by e to the power 1 by x plus e to the power minus 1 by x.
if x is not equal to 0, and when x is equals to 0, function value is 0, and examine derivability at x equal to 0. तो ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, लेट मी कंप्लीट दिस ब्रैकेट। तो ये हमें दिया गया है फंक्शन और इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। सो लेट अस स्टार्ट विद LHD पार्ट, और LHD का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h, और इस बार a की जगह दिया गया है पॉइंट 0, तो फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट h approaches to 0 f of minus h minus f of 0 divided by minus h. So limit h approaches to 0, तो सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए f of minus h की। तो f की हैं दो वैल्यूज, सेकेंड वैल्यू का यूज सिर्फ तभी करना है जब x हो 0, अदरवाइज यूज करेंगे। यहां है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो f ऑफ माइनस h में यूज की जाएगी ये वैल्यू, तो x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h e टू द पावर, यहाँ x की जगह आएगा माइनस h, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई h, सो माइनस 1 बाई h माइनस इस x की जगह भी आएगा माइनस h, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 बाई h एंड डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस 1 बाई h प्लस e टू द पावर 1 बाई h, और फिर हमें चाहिए माइनस ऑफ f ऑफ 0, लेकिन जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी है 0, एंड इट इज़ होल डिवाइडेड बाय माइनस h, तो डिवाइड में आ गया माइनस, तो माइनस h से तो माइनस h हो गया कैंसल, और अब हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है इस पोर्शन की। तो अगर हम यहाँ पर इस पोर्शन को देखें कि h को अगर 0 पुट किया जाए तो ये क्या क्वांटिटी बन रही है, तो अगर h को किया जाए 0 पुट, तो यहाँ पर हमें मिलेगा e टू द पावर माइनस 1 बाई 0। तो अगर मैं आपको रफ में यहाँ पर बताऊँ तो फर्स्ट क्वांटिटी है e टू द पावर माइनस 1 बाई 0, इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई 0, और समथिंग अपॉन 0 है इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा 1 बाई e टू द पावर इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट है इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, तो ये पूरी क्वांटिटी बन रही है 0। लेकिन जब आप इस क्वांटिटी में h की जगह रखेंगे 0, तो इसे भी चेक करते हैं, तो e टू द पावर 1 बाई h, तो जब h की जगह रखा जाएगा 0, तो 1 बाई 0 बन जाएगा इनफाइनाइट। और इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए थे कि जो भी पार्ट इनफाइनाइट बन रहा हो उसे ले लिया जाता है कॉमन। तो चलिए इसे नेक्स्ट में देखते हैं। तो हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो अगर मैं इस पूरे पोर्शन में से e टू द पावर 1 बाई h ले लूँ कॉमन, तो सबसे पहली क्वांटिटी है e टू द पावर माइनस 1 बाई h, इसके डिवीज़न में आ जाएगा e टू द पावर 1 बाई h और माइनस हो जाएगा 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी हम कॉमन ले रहे हैं e टू द पावर 1 बाई h, फिर से यहाँ है e टू द पावर माइनस 1 बाई h, डिवीज़न में आ जाएगा e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। तो जो पार्ट बन रहा था इनफाइनाइट, अब हमने उसे कैंसिल कर दिया है। सो नेक्स्ट इट कैन बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और अगर इस e की बार माइनस 1 बाई h को हम डिनोमिनेटर में करें तो ये बन रहा है 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई h माइनस 1, इसी तरह से इसे भी नीचे ले जाएं तो ये बन रहा है 1 अपॉन e टू द पावर, यहाँ माइनस 1 बाई एच था तो नीचे आकर ये 2 बाई एच हो जाएगा, तो इट इज़ 2 बाई एच, और सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा 2 बाई एच प्लस 1, और फाइनली अगर अब h को हम 0 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाई 0,
2/0 होता है इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट भी है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0, बिल्कुल इसी तरह से। और ये 0 -1, यहाँ 0 + 1, तो -1/1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ चुका है -1। और अब इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट RHD पार्ट, और इसका फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो फिर से फंक्शन को देखते हैं। तो हम a की जगह यूज़ कर रहे हैं 0, और ये है हमारे फंक्शन की वैल्यू। तो जहाँ हमने x की जगह पुट करना होगा 0 + h, मतलब कि x की जगह h। तो सबसे पहले तो यहाँ a की जगह रखते हैं 0, तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 plus h, that is f of h minus f of 0 divided by h। और अब फाइनली फंक्शन में x की जगह रखेंगे h, तो हमें मिलेगा h। तो लीजिए मैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, तो ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो ये है हमारा फंक्शन, और हम इस पार्ट को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन। तो हमें यहाँ पर x की जगह रखना है h, तो ये बन जाएगा h e⁻⁴ 1/h माइनस e⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय e⁻⁴ प्लस e⁻⁻⁴। और जब 0 वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू है 0, तो माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा 0, एंड इट इज़ होल डिवाइडेड बाय h, और h से h हो जाएंगे कैंसिल। तो अब हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है इस पोर्शन की, और आप जानते हो जैसे ही h को रखा जाएगा 0, ये पार्ट बन रहा है इनफाइनाइट, तो और उसी पार्ट को कॉमन ले लिया जाता है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से कॉमन ले लेंगे e⁻1/h, तो 1 माइनस e⁻⁻1/h डिवाइडेड बाय e⁻1/h, एंड सिमिलरली यहाँ से भी कॉमन है e⁻1/h, और हमें मिल रहा है 1 प्लस e⁻⁻1/h डिवाइडेड बाय e⁻1/h। फिर से ये दोनों पोर्शन कैंसल, और जब आप h को 0 पुट करें उससे पहले हम इस पार्ट को भी डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1/, ये बन जाएगा e⁻2/h, और सिमिलरली 1 प्लस 1/e⁻2/h। और जब h को 0 अप्रोच करेंगे तो ये इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1, और यहाँ से भी 1, और फाइनली RHD की वैल्यू आ चुकी है 1। और LHD को देखें तो वो हमें मिला था -1, जबकि RHD है 1, सो वी कैन से दैट, सो देयरफॉर LHD is not equal to RHD, therefore f is not derivable at x equal to 0. So with this question we are finishing this chapter, that is limit, continuity and derivability. Thank you.